क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं बेटा। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी घनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। मतलब कोई भी एक पूर्णांक संख्या को हम घन करते हैं, मतलब क्यूब कर दें, तो वो इसी फॉर्म में आएगा, ये मुझे प्रूफ करना है। ठीक है, तो फिर हम हल करते हैं और हल में लिखते हैं कि माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ये पिछले क्वेश्चन की तरह है इसलिए मैंने पहले लिख दिया, और बी बराबर 3 लिया है। याद करो यहाँ पे 9 लिखा है पर मैंने यहाँ पे 3 लिया है क्योंकि ये 3 के तीनों मल्टीपल हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो वहां पे आपको पता है कि a बराबर है बी क्यू प्लस आर, और r जो है वो 0 के बराबर या बड़ा होगा और b से हमेशा छोटा होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर r को हम 0, 1 और 2 मानेंगे। अगर आप इसे 9 लेते तो यहाँ पर आपको 8 बराबर लेके चलना पड़ता, क्योंकि 9 3 का मल्टीपल होता है, तो मैं से 3 मान के चल रहा हूँ ताकि मेरा 0, 1, 2 में ही आंसर आ जाए। तो r बराबर मैंने मान लिया 0, 1, 2। अब हम r बराबर पुट रखने पर r बराबर रखेंगे 0। तो r बराबर 0 रखने पर मेरा a क्या था बेटा, a बराबर हो जाएगा 3q प्लस 0, क्योंकि b जो 3 था, q है, एक पूर्णांक है, और r जो है वो आपका 0 है इसके अंदर। ठीक है, अब मुझे दोनों तरफ इसका घन करना है, घन मतलब क्यूब करना है। तो a की क्यूब बराबर हो जाएगा 3q का क्यूब, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो ये फॉर्म हो जाएगी a की क्यूब बराबर 27, क्योंकि 3 की 3 बार करेंगे, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 क्यू की पावर 3 आ जाएगी। ठीक है बेटा, अब मैं इसमें जो वैल्यू दे रखी है उसको अलग निकालूंगा, 3 कॉमन निकाल लूंगा, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, और सॉरी 9 कॉमन निकालूंगा तो होगा 9 3 Q3, 9 3 Q3। यहाँ पर मैं 3Q को कोई भी एक पूर्णांक मान लेता हूँ, मैं यहाँ पर इसको m मान लेता हूँ या k मान लेता हूँ, आपके टीचर k बोलते तो आप k भी मान सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो जो आपको 3Q दे रखा है उसको मैं कोई भी एक वैल्यू मान सकता हूँ, जिसे m मैंने कहा आपको m मान लिया या q मान लिया, तो मैंने यहाँ पर इसको m मान लिया, तो वैल्यू हो गई 3m1। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि m बराबर है 3Q3, ये मेरी एक पूर्णांक हो गई। अब मैं दूसरी संख्या लेता हूँ, r बराबर पुट करता हूँ बेटा 1। जब मैं r बराबर 1 पुट करता हूँ तो a बराबर हो जाएगा 3q प्लस 1। फिर मैं दोनों तरफ घन करूंगा तो ये हो जाएगा a की 3 बराबर 3q प्लस 1 की पावर 3। इसके लिए फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तो मैं फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ कि a प्लस b की पावर 3 का फॉर्मूला था a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। ठीक है, तो मैं इसको फॉर्मूले की मदद से खोलूंगा तो ये हो जाएगा 3q की क्यूब प्लस 1 की क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर। अब इसमें ओपन करूंगा तो ये हो जाएगा 27q की 3 प्लस 1 का क्यू हो जाएगा 1। यहाँ बेटा 3 तिया 9 और ये 9 तिया 27 और उसकी 1 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 27q का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे करेंगे तो 3 तिया 9 और 1 दे रखा है तो ये 9q निकल के आ जाएगा। इस एक को हम पीछे रख देंगे तो वैल्यू हो जाएगी 27q की 3 प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1। ये एक फॉर्मेशन होती है, सिमिटेशन फॉर्मेशन, जिसमें पावर दे रखी है 3, 2, 1, 0। समझ में आ रहा है? इनमें से
आगे वाली इन तीन वैल्यू में से मैं 9 कॉमन निकाल लेता हूं, तो मेरे पास बचेगा 3q प्लस 3q का स्क्वायर प्लस 3q प्लस में 1। अब मैं इस वाली वैल्यू को भी एक कांस्टेंट मान लेता हूं, तो ये वाली वैल्यू भी मेरी फॉर्मेशन में आ जाएगी 9m प्लस 1, क्योंकि 1 आ गया। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि 3q की 3 प्लस 3q का स्क्वायर प्लस ये 1 आएगा खाली बेटा, q बराबर मान लिया मैंने m2। तो आप m2 मान लेते हैं, क्योंकि तो m2 कोई प्रॉब्लम नहीं है, m कोई पूर्णांक है। पूर्णांक 2 भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है, और 2 करोड़ भी हो सकता है। ठीक है ना। तो इसी तरह मैंने इसको भी मान लिया है। अब हम जहां पर मैं r बराबर 2 पुट करूंगा, तो a बराबर हो जाएगा 3q प्लस 2। अब मैं दोनों तरफ इसका q करूंगा, तो 3q प्लस 2 का q बराबर हो जाएगा बेटा, फॉर्मूला यूज करेंगे ये वाला, तो 3q का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3q का स्क्वायर इंटू में 2 प्लस 3q इंटू में 2 का स्क्वायर। ठीक है, 3ab का स्क्वायर था ये। ओपन करते हैं बेटा फॉर्मूले को, तो ये 27q की 3 हो जाएगा, ये आपका 8 हो जाएगा। समझ रहे बेटा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, प्लस ये वाली वैल्यू हो जाएगी 3 तिया 9, 9 तिया 27, और 27 दूनी 54q का स्क्वायर। ये चार को कैसे गुणा करा, इसका पहले 3 का स्क्वायर निकाला, 9, 9 की 3 से गुणा करी 27, उसकी 2 से गुणा करी तो 54। अब 2 का स्क्वायर का 4, 4 तिया 12, और 12 तिया 36q। इसको सिमेट्री फॉर्म में लगाते हैं, तो ये बनेगा 27q की q प्लस 54q का स्क्वायर प्लस 36q प्लस में 8। इन आगे वाली तीन वैल्यू में से 9 कॉमन निकाल देंगे, तो ये 3q की पावर 3, ये बचेगा 9 54, 6 की q पावर 2, और 4q प्लस में 8। अब इसमें भी हम इस वाली वैल्यू को एक कांस्टेंट मान लेंगे, पूर्णांक मान लेंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी 9m प्लस 8। तो देखिए हमारा कोई भी पूर्णांक जो है वो इसी फॉर्म में आ रहा है। पहले 0 रखने पे 9m आया था, और 1 रखने पे 9m प्लस 1 आया है, और 2 रखने पर 9m प्लस 8 की फॉर्म में आया है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि किसी भी संख्या का, किसी भी पूर्णांक का घन 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में होगा। ठीक है, तो पहले आप इसको कॉपी कर ले, और फिर आप इसको कॉपी